आज देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ, वर्ण व्यवस्था के अधीन किस प्रकार से जाति व्यवस्था स्थापित हुई और जाति व्यवस्था के अंतर्गत शूद्रों की इतनी दयनीय स्थिति कैसे हुई और शूद्र कौन थे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जब आप भारत का ऐतिहासिक कालखंड देखते हैं, मतलब ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं, तो आपको वैदिक काल के नाम से कालखंड मिलता है, जिसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का। और वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है यह माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का। वहीं उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का। एक बात और बता दूं, वैदिक धर्म दर्शन को मानने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था और जो लोग वैदिक धर्म दर्शन को नहीं मानते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। अब शुरू करते हैं। तो बात है तकरीबन आज से 1500 ईसा पूर्व पहले की, जब आर्य यानी वैदिक धर्म दर्शन को मानने वाले लोग छोटे छोटे कबीलों के रूप में भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में आकर बस गए। ये भारत के जिस क्षेत्र में आकर बसे, ऋग्वेद में उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। सप्त सैंधव प्रदेश यानी ये 7 नदियों का प्रदेश था, जिसमें सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, सतलज और सरस्वती जैसी नदियों का मैदानी क्षेत्र शामिल था। जब आर्य भारत आए तो आर्यों का समाज 3 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण। आर्यों का यह समाज कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, यानी कि कर्म के आधार पर व्यक्ति का वर्ण स्थापित हुआ करता था। यदि कोई व्यक्ति शिक्षक का कार्य करता था या वैद्य का कार्य करता था अथवा ज्योतिष, नक्षत्र जैसे विषयों का ज्ञान रखता था, उस व्यक्ति को कहा जाता था ब्राह्मण। यदि कोई व्यक्ति युद्ध करने का कार्य करता था या अपने कबीले से दूसरों की रक्षा करने का कार्य करता था तो उसे क्षत्रिय वर्ण में रख दिया जाता था। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कृषि संबंधी कार्य करता था या वाणिज्य व्यापार संबंधी कार्यों को संपादित करता था, उस व्यक्ति को वैश्य वर्ण में रख दिया जाता था। एक व्यक्ति को एक जन्म में एक से अधिक बार, अपने जीवन काल में एक से अधिक बार अपने वर्णों को बदलने की स्वतंत्रता थी। यानी व्यक्ति आज अगर क्षत्रियों के कार्य को कर रहा है और कुछ वर्षों के पश्चात उसे लगता है कि वो ब्राह्मणी कर्मों को करना चाहता है, तो अगर ब्राह्मणों के कर्मों को करने लगता था तो उसे ब्राह्मण वर्ग में रख दिया जाता था। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन काल में वर्ण कर्म के आधार पर एक से अधिक बार बदल जाते थे। इस व्यवस्था को कहा जाता था कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। लेकिन आर्यों ने 3-4 पीढ़ी के बाद, तकरीबन 4-5 पीढ़ी के बाद एक चीज देखी कि ब्राह्मणों के घर में जन्मा बालक या बालिका, मतलब बच्चा, ब्राह्मणों के घर में जन्मा बच्चा ब्राह्मणी कर्मों को बड़ी अच्छी से सीख लेता है। इसी प्रकार से क्षत्रियों के घर में जन्मा बच्चा क्षत्रियों के कर्मों को बहुत अच्छे से सीख लेता है और इसी प्रकार से वैश्यों के घर में जन्मा बच्चा वैश्यों के कर्मों को अच्छी प्रकार से सीख लेता है। तो उन्होंने पुरोहितों के द्वारा एक नियम स्थापित कर दिया गया कि अब ब्राह्मण के घर में जन्मा बच्चा कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर ब्राह्मण माना जाएगा। क्षत्रिय के घर में जन्मा बच्चा कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर क्षत्रिय माना जाएगा। और इसी प्रकार से वैश्य के घर में जन्मा बच्चा कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर वैश्य माना जाएगा। यहां से शुरू होती है जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। यानी अभी तक जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म आधारित थी और अब क्या हो गई, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। और इसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था कहा जाता है। जब आर्य भारत आए तो आर्यों का समाज में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र नहीं था। तो शूद्र कौन थे, चलिए जानते हैं। जब आर्य भारत आए, छोटे छोटे कबीलों के रूप में भारत में आकर बस गए, तो यहाँ पर पहले से कुछ स्थानीय लोग रहते थे, वो भी एक कबीलों के रूप में रहते थे। उनकी अपनी संस्कृति थी, उनका अपना पृथक धर्म दर्शन था जो आर्यों के धर्म दर्शन से पूरी तरह से पृथक था। चूंकि उनका धर्म दर्शन आर्यों के धर्म दर्शन से पृथक था, इसीलिए आर्यों ने उन लोगों को अनार्य कहा। तो हुआ ये कि कुछ समय के बाद पश्चात आर्यों और अनार्यों में हुआ युद्ध। इस युद्ध में अनार्य पराजित हुए और आर्य विजयी हो गए। जब अनार्य पराजित हुए तो आर्यों ने अनार्यों को जबरन अपनी सेवा में रख लिया और अपने धर्म दर्शन में एक नए वर्ण की स्थापना की। इस नए वर्ण को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए, किंतु कर्तव्यों से युक्त रखा गया। ये थे अनार्य शूद्र।
अब आर्य शूद्र कौन थे, चलिए इसे जानते हैं। जब आर्यों के द्वारा वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर जन्म आधारित निर्धारित कर दिया, यानी जाति व्यवस्था निर्धारित की गई, तभी उसी समय आर्यों ने क्या किया, अपने समाज में विवाह के कुछ नियम स्थापित किए, जिसके अंतर्गत सवर्णी और अंतर्वर्णी विवाहों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सवर्णी विवाह कौन से विवाह होते थे, विद इन द कास्ट मैरिज, और अंतर्वर्णी विवाहों को इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। अभी होते क्या है इसे समझते हैं। सवर्णी विवाह आर्यों के समाज में पूरी प्रकार से प्रचलित थे और उनको मान्यता प्रदान थी, यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से विवाह करेगा, वैश्य वैश्य से, और शूद्र शूद्र से। इसे बोला जाता था सवर्णी विवाह। इसी के विपरीत भारत में अंतर्वर्णी विवाह तो प्रचलित थे, लेकिन आर्यों के द्वारा उनको मान्यता नहीं प्रदान थी, और जो व्यक्ति सवर्णी विवाह के विपरीत जाकर अंतर्वर्णी विवाह करता था उसे दंडित किया जाता था। तो अंतर्वर्णी विवाह को आर्यों ने दो भागों में विभाजित किया था। देखिए दंड देने की इनकी प्रक्रिया कैसे थी। इन्होंने अंतर्वर्णी विवाह को मान्यता नहीं प्रदान की, और जो व्यक्ति अंतर्वर्णी विवाह करता था तो उसके विवाह को उन्होंने दो वर्णों में विभाजित किया, दो भागों में। पहला भाग था अनुलोम विवाह, दूसरा था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था, अनुलोम विवाह में जो वर हुआ करता था वो उच्च वर्ण का होता था, और जो वधु होती थी वो निम्न वर्ण की होती थी। तो इनसे उत्पन्न जो संतान होती थी उसे शूद्र बोल देते थे, यानी कि अनुलोम विवाह के अंतर्गत उत्पन्न संतान को शूद्र कहा जाता था दंड स्वरूप। इसी प्रकार से प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत जो संतान उत्पन्न होती थी उसे चांडाल शूद्र कहा जाता था। और इसमें क्या होता था, प्रतिलोम विवाह में क्या हुआ करता था, जो वधु हुआ करती थी यह उच्च वर्ण की होती थी और वर निम्न वर्ण का, यानी कि वधु अगर ब्राह्मण है तो वर होगा क्षत्रिय वैश्य या शूद्र। इस प्रकार से इनसे जो उत्पन्न संतान होती थी उसे चांडाल शूद्र कहा जाता था। आर्यों ने क्या किया, अनुलोम विवाह से जो संतान होती थी जिसे शूद्र कहते थे उसको तो इन्होंने अपनी सेवा में रख लिया, अपने समाज में स्थापित कर लिया, लेकिन जो प्रतिलोम विवाह से संतान उत्पन्न होती थी जिसे ये चांडाल शूद्र कहते थे उनको अपने समाज से निर्सित कर दिया, मतलब निकाल दिया। और उन्हें रखने के लिए रहने के लिए स्थान कौन सा दिया, शमशान, अनुपजाऊ भूमि, दलदली जमीन जैसे स्थानों पे इनको रखा जाता था। और इनके जो चांडाल शूद्र होते थे, चांडाल शूद्रों के घर में खास प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता था जिससे पहचान हो सके कि ये चांडाल शूद्र है। चांडाल शूद्र यानी कि कन्या उच्च कुल की है और उच्च वर्ण का है, और जो लड़का है वो निम्न वर्ण का है। तो ये निशान लगा के क्या करते थे, इन्होंने अपने समाज में पुरोहितों ने एक धर्म दर्शन के माध्यम से एक बात प्रचलित की कि जो व्यक्ति चांडाल शूद्र से भिक्षा लेगा, उन्हें स्पर्श करेगा, वो अपवित्र हो जाएगा। यहां से शुरू होती है भारत में छुआछूत जैसी भयंकर बीमारी। यह बीमारी उत्तर वैदिक काल से शुरू हो जाती है और गुप्त काल में इस बीमारी का चरमोत्कर्ष देखा जाता है, यानी गुप्त काल इस बीमारी का चरमोत्कर्ष का काल था। शूद्रों की यह दशा थी कि शूद्र अगर कोई व्यक्ति पढ़े भी उनकी दशा को तो लगेगा कि पशुओं की तो जिंदगी अच्छी थी शूद्रों की अपेक्षा, यानी शूद्र पशु बनना पसंद करेगा, लेकिन अगर उसके सामने विकल्प रखेंगे तो पशु बनना पसंद करेगा लेकिन शूद्र बनना पसंद नहीं करेगा। अदम गोंडवी एक कवि हैं, उन्होंने दलितों की थोड़ी सी संवेदना को छूने की कोशिश की, मतलब 2-4% उन्होंने बताया। मतलब इतना आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतना इन लोगों के साथ शोषण हुआ है। उन्होंने कहा है, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आप पढ़िए अदम गोंडवी साहब की कविता। मुझे लगता है उन्होंने कुछ प्रतिशत 2-4% शूद्रों की उस अवस्था को व्यक्त किया है।